हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सही जवाब। अरे तूने तो सारा दूध गिरा दिया। कुसुम जी ने बड़ी बहू कावेरी से कहा। माँ, गलती हो गई, कावेरी ने सर झुकाकर कहा। दूध के पैसे क्या तेरे मायके वाले देंगे? कुसुम जी ने बहुत डांटा पर कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद छोटी बहू रूबी से कुसुम जी कहती हैं, मेरी दवाई आ गई? नहीं मम्मी जी, भूल गई थी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। रूबी बोली, तुम कितनी लापरवाह हो कुसुम। मम्मी जी, मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैंने अमन को लाने के लिए बोला था, वो नहीं लाए, मेरी कोई गलती नहीं है। रूबी बोली, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि बड़े कुछ बोले तो जवाब नहीं देते हैं। कुसुम गुस्से में बोली, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। रूबी बोलकर चली गई। कावेरी शांत थी, उसकी गलती हो या ना हो पलट कर बोलती नहीं थी, और रूबी अच्छी तो थी पर गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, सबको जवाब देती थी। इधर कावेरी आंखों में आंसू भरकर मन ही मन में झल्ला रही थी, क्योंकि दूध उसकी ननद प्रिया ने गैस पर चढ़ाकर छोड़ दिया था। डांट उसे पड़ गई पर वो बोल ही नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन रसोई में खाना बनाने में देर हो गई। कुसुम ने फिर कावेरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी रूबी आई और बोली, मम्मी जी, आपको पता है शाम से पीहू की तबीयत खराब है और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, फिर भी आप गुस्सा हो रही हैं। फिर कावेरी से बोली, भाभी पीहू को संभालो, खाना मैं बना दूंगी, ज्यादा परेशानी होगी तो प्रिया की मदद ले लूंगी। कुसुम ताना कसते हुए बोली, दो बहुओं के होते हुए प्रिया खाना बनाएगी? मम्मी, प्रिया बच्ची नहीं है, कल को उसकी भी शादी होगी, काम सीखना भी जरूरी है। रूबी बोली। कुसुम बड़बड़ाते हुए चली गई और कुछ कहो नहीं कि जवाब इसके पास तैयार रहता है। कावेरी बोली, रूबी तुम तो हर बात में जवाब देती हो, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पाती। रूबी बोली, भाभी आप बोलोगी नहीं तो सामने वाला आपकी परेशानी कैसे समझेगा? आपको मैं एक नसीहत देती हूँ, आप भी बोलना सीखिए, नहीं तो रिश्तों की मिठास कम हो जाएगी। इधर कुसुम जी रूबी की खूब शिकायत करती। एक दिन कुसुम जी की ननद मिलने आई। आदतन कुसुम ने कावेरी की प्रशंसा और रूबी की खूब शिकायत की। ननद बोली, भाभी सामने जवाब देने वाला ही सही होता है। आपको तो पता ही है कि मेरी सास खूब ताने मारती थी, मेरी जेठानी और उनमें झगड़े होते थे और मैं उनकी गलत बातें सुनकर भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे पति का कहना था, माँ बड़ी है, कुछ कहती है तो जवाब मत दो। जेठानी को मेरी सास ने ताने मारना कम कर दिया था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती थी, पर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मैं मन ही मन उनसे चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनके आने की बात सुनकर मैं तनाव में आ जाती थी। जब वो गुजर गई तब मैंने चैन की सांस ली। जेठानी झगड़ती जरूर थी, पर उन्हें सास से प्रेम था। दोनों लड़ती फिर साथ मिलकर गप्पे मारती। सास के मरने पर वो बहुत दुखी थी और मन ही मन मैं खुश थी। उनके ताने सहते सहते मेरे मन में उनके प्रति नफरत भर गई थी। न समझ सकी। छोटी बहू गलत बात पर जवाब देती है, क्योंकि वो आपको माँ समझती है। सामने जवाब देने वाले के मन में कोई गांठ नहीं रहता, पर चुप रहने वाला अंदर ही अंदर घुटता है, और यही घुटन नफरत का कारण बनती है। ये नफरत तब बाहर आएगी जब आपका शरीर गिर जाएगा। ननद की बातों ने कुसुम को झकझोर कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने मायके जाना था। सोचा दोनों बहुओं को समझा देती हूँ कैसे क्या करना है। वो जा ही रही थी कि रसोई से आती आवाज़ सुनकर रुक गई। रूबी कह रही थी, मम्मी जी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हैं। कावेरी ने कहा, हाँ। रूबी बोली, घर सूना हो जाएगा। कावेरी बोली, मुझे तो शांति मिलेगी, इनके तानों से परेशान हो गई हूँ। कुसुम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सच में बड़ी बहू मुझसे छुटकारा चाहती है, और जिसकी मैं शिकायत करती हूँ उसे मेरी चिंता है। उसे याद आने लगा रूबी का उन्हें डांट कर खाना दवा खिलाना और बड़ी बहू का औपचारिकता निभाना। दोनों बहुएं सेवा करती हैं, पर जो प्यार रूबी में है वो कावेरी में नहीं है। उन्होंने कुछ सोचा, फिर कावेरी के पास बोली,
बेटा मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं, और तुम भी रूबी की तरह अपनी बातें कहना सीखो। कावेरी की आंखों में पानी भर आया। बोली, जी मम्मी जी, कोशिश करूँगी। तभी रूबी बोली, हाँ भाभी, बोलना सीखो, नहीं तो ये मतभेद बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।